प्रभु को जो भूल जाओगे, जो सच्चाई के राह पे चलना छोड़ दोगे, उनके लिए ये भजन है। प्रभु को याद रखना मतलब सच्ची राहों पे चलना, अच्छा कर्म करना, नेक कर्म करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना, थैंकलेस नहीं होना। यही है राम की पूजा, सबसे बड़ी पूजा। आइए सुनते हैं सुंदर भजन को। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। हम लोग पैसे के खातिर हेरा फेरी करते हैं। हालांकि ये विनोद झा जी की तरफ से ये पैसा उपहार में आया है, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। घी में डालडा, डालडा में भी करते नहीं तनिक देर। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। हम लोग साबुन से मलमल के बाहर के शरीर को धोते हैं। हमारे एक बार फिर से कुंदन बाबू की तरफ से ये 500 रुपये का आशीर्वाद है, बहुत बहुत आभार। कुंदन बाबू हैं कौन, एक बार दिखा दीजिए मुझे। कुंदन बाबू की जय। देखिए पीछे बैठे हैं, इसीलिए तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहा गया कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म। बैठे हैं पीछे लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद सुना दूं, चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। रहीम कवि से कहा कि बाबा आप जब कुछ दान करने लगते हैं तो चेहरा नीचे क्यों रहता है, नजर नीचे क्यों रहता है। तो रहीम कवि कहते हैं कि मेरा नजर इसलिए नीचे रहता है कि देनहार कोई और है, जो देते हैं दिन रैन। लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। लोग कहीं हमारे ऊपर भरम न कर ले कि यही दे रहा है, इसलिए नीचे, देने वाला तो कोई और है, इसलिए नजर नीचे रहती है। तो ऐसे में कुंदन बाबू है, एक जोरदार ताली इनके लिए बजनी चाहिए।
तो कहना चाहूंगा कि साबुन से मलमल कर, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो हम कपड़ा को धोते हैं और अंदर गंदा रहता है, और कपड़ा को छोड़ दीजिए। एक लोग आपके साथ ही रहेंगे रात दिन, लेकिन पूरा मुंह पोछेंगे, हाँ तुरंत कहेंगे कोई बात नहीं, हाँ भैया, हाँ फलाना, लेकिन वो पीठ पीछे आपके लिए छुरा लेके खड़े होंगे। ऐसे व्यक्ति से भी सावधान होना, हाँ भैया वाले व्यक्ति से सावधान होना चाहिए, है कि नहीं रमेश भैया? तो ये मुंह पोछने वाले व्यक्ति से हरदम सावधान रहिए जी, हाँ ऐसे वाले व्यक्ति से। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा है, साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। उपहार है 1100 रुपये का। कभी कभी एक शब्द आपने सुना है, तो काटो तो खून नहीं। अब ये दामाद है, उसके बाद यही मुझे दे रहे हैं 1100 रुपया, लेने में बन नहीं रहा है, लेकिन हम लोग तो लेने वाले ही हैं, है कि नहीं? हमारी धर्मपत्नी अभी इसमें लाइव देख रही है, अभी मैंने देखा कमेंट आया हुआ है। ये अक्सर मुझे ताना मारती है, सुजीत बाबू, कि आप खाते रहते हैं खाली, कभी खिलाते नहीं। जब खिलाने का मौका रहता है तो आपका प्रोग्राम रहता है। हम कहते हैं मेरा भाग्य है, तो हम क्या करें, हम जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं जाते ही हैं रोज, वहाँ खाएंगे। अब सुजीत बाबू को हम वहाँ से चावल दाल आटा राशन पानी लेके आएंगे तो कभी स्वीकार करेंगे? हम अपना राशन कभी नहीं करेंगे। तो हमारा काम खाना ही है। भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि तुम घूम घूम के खाते रहो, आनंद लेते रहो, पैसा भोजन कपड़ा लत्ता सब कुछ लेते रहो, सम्मान लेते रहो, प्यार लेते रहो, और देते क्या रहो। देने की जब बारी आती है, हम कलाकारों को तो एक चीज हम दे सकते हैं मात्र, हमसे कोई लेना पसंद नहीं करता है, ये बात आप जानते होंगे। कलाकारों से कोई लेना नहीं चाहता है, चाहते क्या दे दूं, क्या दे दूं। हम कलाकारों को ये चाहिए कि हम अपने चरित्र को कितना अच्छा रखें, समाज को क्या अच्छा दें अपने शब्दों के माध्यम से। हम अपने चरित्र बल को कितना मजबूत करें, हम अपने आत्मा को कितना शुद्ध कर लें। जी हाँ कहने वाली बात ना करें हम, जी हाँ तुरंत गलती तो तुरंत जी हाँ वाली नहीं करो भाई, बेटा बाद में देखा जाएगा, अभी ठंडा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। ये चरित्र, ये दुधारी चरित्र नहीं होना चाहिए, दुधारी तलवार वाली। यानी हम कलाकार, हम ही नहीं, हमसे छोटे कलाकार होंगे, हमसे बहुत बड़े बड़े कलाकार होंगे, छोटे बड़े सब एक ही है, बड़े से बड़े कलाकार हैं। कोई हीरो अगर तेरे नाम वाला बाल रख लेता है तो सब कोई रखने लगता है। क्यों? बेल बटन वाला पैजामा पहनता है, क्योंकि कलाकार देने के लिए होता है। और वो क्या देता है? समाज को एक संदेश देता है कि कैसे हमको जीना है, कैसे हमको रहना है, कैसे हमको खाना है, कैसा चरित्र बल हमारे साथ रखना है। हम इसी चरित्र के साथ जी रहे हैं। तो सुजीत बाबू का ये उपहार तो स्वीकार कर रहा हूँ, एक जोरदार ताली की भी अपील कर रहा हूँ सुजीत बाबू के लिए। और हम अपने पत्नी से भी, अपने मित्रों से भी कहते हैं कि हम पैसा हमसे कोई लेंगे ही नहीं। इसमें जितने भी लोग हैं हमारे घर भी आते हैं, हम चले जाते हैं खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि रात भर जगते हैं। 4 बजे सुबह में कहीं कोई दुकान खुला नहीं है, चले जाते हैं। घर में नाती भी है, सब है, कुछ नहीं लेके आ पाते।
लेकिन लेना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी दिल पे हाथ रख के कहिए, कोई नहीं चाहेंगे मैं कुछ दूं, लेकिन वो चाहते हैं मैं क्या दे दूं। आप देते हैं तो हमारा परिवार पलता है, और हम जैसे कलाकारों को चाहिए हम ऐसा दें कि समाज में संस्कार पले, हमारा परिवार पले, उधर संस्कार पले, यही होना चाहिए। तो आइए, बड़ा सुंदर लाइन है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि संगीत जो है जिसको लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नाच नौटंकी का साधन बना लिया, सिर्फ नौटंकी। कलाकार भी हैं गांजा भी फूंक रहे हैं, कलाकार भी हैं दारू भी पी रहे हैं, कलाकार भी हैं उल्टा सीधा चैटिंग भी कर रहे हैं। आज तक हमारे टीम में जितने लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग जो हमसे नजदीकी हैं, निशु भाई हैं, कुंदन भाई, या जितने भी हमारे म्यूजिक टीम के हमारे प्रभात जी हैं, किसी से पूछ लीजिए, मंच को और दुर्गा मैया को साक्षी रख के कह रहा हूं, जीवन के किसी भी दौर में मुझे फोन आया तो मैं फोन लेके कोने में नहीं गया हूं आज तक। पूछ लीजिए किसी से भी, मैं अपने संस्कार की कसम खा के कह रहा हूं, मैं आज तक मोबाइल लेके कोने में नहीं भागा, मोबाइल भाग गया उधर कोने में नहीं। और दूसरी बात, मेरा फोन हर वक्त स्पीकर पे रहता है। प्रभात जी हमारे पूरे मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं, ये मुझे कहते हैं भैया मेरा फोन आए तो स्पीकर पे नहीं रखिए, लेकिन मेरी आदत हो गई है, कहीं से भी फोन आता है तो मेरा फोन एकांत में रहता नहीं हूँ, सबको ही रहते हैं, मेरा फोन हर वक्त स्पीकर पे रहता है। किसी से भी मेरे जाने के बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यही संस्कार हम समाज को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत ईश्वर की शक्ति है, संगीत ईश्वर की शक्ति है। गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार में 16 संस्कार हमारे सनातन परंपरा में बताया गया है। जब बालक गर्भ में आता है तभी से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार, और सभी संस्कार में, समस्त संस्कार में कहीं ना कहीं संगीत को जरूर रखा जाता है, गायन जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। क्यों? संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। अगर साधना नहीं करोगे, आप कलाकार हो गए, ये तो सम्मोहिनी विद्या है, ये स्वाभाविक बात है कि हमारे आगे पीछे लड़के लड़कियां सब आगे पीछे होते हैं, ये सम्मोहिनी कला है, हम उसका गलत फायदा उठा नहीं सकते। ये तय है, जब गाएंगे तो लोग आकर्षित होंगे इसमें। आखिर आकर्षण नहीं है तो हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े भाई क्यों इधर मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं? यहाँ कोई नौटंकी नहीं हो रहा है, फिर भी इतना आकर्षण है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका संस्कार जवाब दे रहा है कि अच्छी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आकर्षण है, आकर्षण का केंद्र है संगीत, म्यूजिक। इसीलिए होता है कि आकर्षक सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं, सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन हम इसी आड़ में हम इसका गलत फायदा उठाते हैं, तो हम अपने माँ के कोख को गाली दे रहे हैं। खुद अपने आप से गाली दे, दूसरा बाद में देता है, पहले अपने माँ बहन को गाली खुद दे रहे। जो माँ बहन मुझे पलकों पे बिठाती है, हम उसके साथ कोई अत्याचार कोई अन्याय नहीं कर सकते। हम कलाकारों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि किस तरह से अपने चरित्र को समाज में रखें, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल सुधरे। तो कहना चाहूंगा, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से? प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे?